प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं। 7.2 एक्सरसाइज में हमने एक फॉर्मूला किया था, दैट इज NPR, विच मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। क्या था कि अगर हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हमने अरेंज करने हैं r, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 भी हो सकती है एंड लेस देन इक्वल टू n, सारे के सारे भी हम उनमें से अरेंज कर सकते हैं और ना भी कोई करें। ठीक है, ना करने का भी देखिए, अगर हमारे पास, मैं पहला केस ले लूँ, अगर r की वैल्यू हम n ले लें, दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, NPN मीन्स सारे के सारे ही तो हमने अरेंज करने हैं। क्या बनेगा, दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n फैक्टोरियल, सो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, सो n फैक्टोरियल हो जाएगा। भाई हमने अगर 6 ऑब्जेक्ट करने थे, अरेंज करने थे, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनता था, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 6 प्लेस में 6 डिजिट्स हमने अरेंज करने हैं, तो यही तो था, तो सारे के सारे अरेंज करने हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। और अगर r की वैल्यू 0 हो, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करना है अरेंज, तो क्या बनेगा, NP0, दैट मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r की वैल्यू 0 है फैक्टोरियल, सो n फैक्टोरियल n माइनस 0 मीन्स n फैक्टोरियल। कैंसिल हो गया क्या, देयर इज ओनली वन वे, कोई भी चूज ना करो, एक ही तरीका है, कोई भी डिजिट या ऑब्जेक्ट चूज ना करें, ये हमारे पास से 1 हो गया। सिंपल, ये तो था अगर हमारे पास हर एक वैल्यू डिफरेंट हो, हर एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो। इफ द ऑब्जेक्ट्स आर सेम, इफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर सेम। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास रूट वर्ड है और इसके अल्फ़ाबेट से हमने अरेंज करके किसी भी तरह के वर्ड बनाने हैं इन चारों से। अब पोजीशन हमने 4 फिल करनी है, कितने वर्ड हैं, 4। अगर हम पहले वाले तरीके से चलें तो ये पोजीशन 4 तरीके से, ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से, ये 1 तरीके से, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे कितने बनने चाहिए, 24। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो O है ये हमारे सेम है, हम ये कह सकते हैं ये R हो गया, दिस इज O1 एंड दिस इज O2 एंड T, बट वहाँ पे तो लिखा नहीं जाता O1 O2, ऐसा नहीं है, ये दोनों तो सेम ही है। आप इनको आगे पीछे, जैसे अगर मेरे को यही लिखना है, हम रूट को ही लिख रहे हैं, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, और अगर मैं इसको पहले लिख लूँ, वैल्यू तो यही बनेगी ना। सो यहाँ पे जो सेम वैल्यूज़ हैं O1 O2 की, वो कहीं पे भी आप अरेंज करेंगे वो सेम है। तो यहाँ जो हमारा फॉर्मूला बनता है, अगर हमारे पास यहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स सेम हैं, तो फॉर्मूला हमारा बनता n अपॉन जितना भी सेम हो रहे हैं। अगर मान लो ये 2 है तो मैं 2 फैक्टोरियल मीन्स टोटल हमारे पास कितना था, 4 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई आप क्या कर दें, 2 फैक्टोरियल, 2 ऑब्जेक्ट्स हमारे सेम हैं तो 2 फैक्टोरियल से ही आप इसको डिवाइड कर दीजिए, मीन्स 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 1, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 12 होंगे। अगर टोटल n में से p हमारे सेम हैं तो p फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। अब जरूरी नहीं है कि एक ही हो, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें 2-3 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सेम हो जाएं। अगर ऐसा, तो हमने क्या करना है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p1 फैक्टोरियल, मान लीजिए जो p1 अल्फ़ाबेट है वो रिपीट हो रहा है, p2 p3 फैक्टोरियल एंड सोन, जितने भी हैं चाहे उसमें सारे के सारे ही सेम हो रहे हों, तो हम उनको एज इट इज लिख देंगे, दैट इज पी के, मान लीजिए हमने कि पी के हैं, ये के ऑब्जेक्ट्स के जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो उनके फैक्टोरियल से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ओ जो है वो 2 टाइम्स हो रहा था तो 2 फैक्टोरियल से, अगर मान लीजिए P1 जो है वो 3 टाइम्स हो रहा है तो हम यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, कोई और दूसरा वर्ड जो 4 टाइम्स हो रहा है तो हम उसको 4 फैक्टोरियल से लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, सारी एक्सरसाइज
इन्हीं के ऊपर बेस्ड है हमारी। चलिए अब इसका एक्सरसाइज 7.3 के हम क्वेश्चन करते हैं और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इस एक्सरसाइज का 7.3 का। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। सॉल्यूशन देखिए बहुत ही आसान है भाई, हमने 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब या तो जो हमने फार्मूला किया, क्या है हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल डिजिट्स दीज आर 1 to 9 मीन्स 9। अरेंज करने हैं, अरेंज हमने कितने करना है, 3 करने हैं। वी हैव टू अरेंज 3 मीन्स हमारे पास n की वैल्यू 9 होगी, r की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 3 होगी। सो 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट्स नंबर 9p3 सिंपल 9 इंटू 8 इंटू 7। यहाँ पे जो था हम पहले जो करते थे, हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में किया, फर्स्ट प्लेस कैन बी, फर्स्ट प्लेस कैन बी अरेंज और फिल्ड इन कितने 9 वे से, सेकेंड 8 वे से, थर्ड 7 वे से। इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे भी तो वही चीज़ है, सेम वही है। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए 72 इंटू 7 504। देर आर टोटल 504 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे। आसान है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कहता है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट नंबर हमने बनाने हैं और टोटल डिजिट यहाँ पे हमारे पास कितने हैं। सॉल्यूशन, यहाँ बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। टोटल डिजिट्स हमारे पास 10 हैं और यहाँ पे ये कहते हैं अरेंज कैसे करेंगे कि 10p4। 10 में तो 0 भी आ गई ना, हम 0 यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर 0 आगे आपने ले ली तो वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। इसलिए आपने ध्यान रखना है जो हमारा थाउजेंड्स प्लेस है, थाउजेंड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन, वो कितने तरीके से भरा जा सकता है, वो 9 तरीके से भरा जा सकता है। 0 को छोड़ के यहाँ पे 1 to 9 आ सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम 100 प्लेस की बात करें, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन, ये कितने तरीके से होगा। अब रिपीटेशन विद नो डिजिट रिपीटेड है तो हमारे पास एक तो चला ही गया यहाँ पे, चाहे कुछ भी हमने यूज़ किया है 0 को छोड़ के, बाकी हमारे पास कितने बचेंगे, 9 ही बचेंगे। सो दैट इज 9। टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन, अब कितने होंगे 8 एंड यूनिट जो प्लेस होगा दिस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। सो टोटल 4 डिजिट, टोटल 4 डिजिट नंबर्स क्या होगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 81 इंटू 56, ये हो जाएगा 4536, 4536। या अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, ये पोजीशन हमारे पास कितने तरीके से भरी जा सकती है 9 से, एंड अब हमारे पास 9 ही बच गए, उनमें से कितने अरेंज करने थे हमने, 3 अरेंज करने, मीन्स 9 इंटू 987। ठीक है, बहुत ही आसान से हैं, पूरा चैप्टर आपका बहुत ही आसान जाने वाला है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।